नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज हम व्यापम द्वारा पूछे गए साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निस्पंदन प्रक्रिया के दौरान वे कण जो निस्यंद कागज पर रह जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलायक, अवशेष, निस्यंद, विलेय। बताओ इसमें सही आंसर क्या है आपका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अवशेष, यानी कि निस्पंदन प्रक्रिया के दौरान जो कण कागज पर रह जाते हैं वे अवशेष कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम चूने के पानी में सांस लेते हैं तो यह के साथ अभिक्रिया के कारण दुधिया हो जाता है। किसके साथ अभिक्रिया करने से दुधिया हो जाता है? SO2, CO2, O2 या जलवाष्प। बताओ सही आंसर क्या है इसमें से। देखते हैं इसका सही आंसर CO2, यानी कि चूने के पानी में ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के से अभिक्रिया करने के कारण दुधिया हो जाती है। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। कार तथा हवाई जहाज़ों की खिड़कियां किसकी बनी होती हैं? ऑप्शन थर्माकोल, पर्सपेक्स, टेफ्लॉन, मेलामाइन। बताओ सही आंसर क्या है इसका। देखते हैं सही आंसर इसका पर्सपेक्स। तो कार तथा हवाई जहाज़ों की खिड़कियां पर्सपेक्स की बनी होती है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। पौधों में रिक्तिका का कार्य है, क्या कार्य है इसका? कोशिका को स्फीत रखना, क्लोरोफिल संग्रह करना, एंजाइमों का निकलना, कोशिकाओं में यह उपापचयी प्रतिक्रियाओं का स्थान है। बताओ इनमें से कौन सा सही आंसर है इसका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कोशिका को स्फीत रखना, यानी कि ऑप्शन ए। पौधों में रिक्तिका का कार्य क्या है? कोशिका को स्फीत रखना। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग है, शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? प्लीहा, थाइमस, कंठसालक, गलतुंडिका। बताओ इनमें सही आंसर कौन सा है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। प्लीहा, शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग प्लीहा है। पौधों को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन प्रोटीन तैयार करने के लिए, दूसरा शर्करा तैयार करने के लिए, अगला ऑप्शन वसा तैयार करने के लिए, अगला सेल्यूलोज तैयार करने के लिए। इनमें से सही आंसर कौन सा है, बताओ जल्दी। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। प्रोटीन तैयार करने के लिए। पौधों को नाइट्रेट आयनों की आवश्यकता क्यों होती है? प्रोटीन तैयार करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो वो अपनी दालों में होती है। और दालों में प्रोटीन किससे पाई जाती है? क्योंकि वो प्राकृतिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर और उसी से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला सातवां प्रश्न देखते हैं। धातु M और धातु N द्वारा विस्थापित की जा सकती है, लेकिन धातु N धातु O को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि उनकी अपक्रांतिकता का बढ़ता क्रम है, यानी इनके बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका। आओ देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका ऑप्शन सी। कौन सा है इसका? सी। अगला आठवां प्रश्न देखते हैं। सही कथन पहचानिए। प्लूटो सौर परिवार में दूरतम ग्रह है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। 21 जून को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 8 प्रकाश वर्ष है। बताओ इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। इसके अलावा तीनों गलत हैं, यानी कि प्लूटो सौर परिवार में दूरतम है, ये तो पता है कि दूर है, लेकिन उसे हम ग्रहों में गिनते ही नहीं है, यानी कि वो हमारा ग्रह नहीं है, इसलिए ये गलत। ऑप्शन सी है। 21 जून को सूर्य ठीक पूर्व दिशा में उगता है, बिल्कुल नहीं। 21 जून को सूर्य ठीक कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है।
अगला, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 8 प्रकाश वर्ष है। जी नहीं, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 8 प्रकाश मिनट है, क्योंकि सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है, इसलिए हम उसको 8 प्रकाश मिनट कह सकते हैं। अगला 9वां प्रश्न देखते हैं। दो द्रवों को उनके क्वथनांकों के आधार पर पृथक करने की विधि क्या है? आसवन, निस्यंदन, बाष्पन, संघनन। बताओ इनमें से सही आंसर कौन सा है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, आसवन। तो दो द्रवों को उनके क्वथनांकों के आधार पर पृथक करने की विधि आसवन है। अगला 10वां प्रश्न, क्षारों का स्वाद और अनुभूति होती है। तो दो खाली स्थान इनमें दोनों में भरने हैं आपको। ऑप्शन है खट्टा, साबुन जैसी, मीठा, अवपंकिल, नमकीन, संचारक, कड़वा या साबुन जैसी। बताओ इनमें से यह सही आंसर कौन सा है आपका? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, कड़वा और साबुन जैसी, यानी क्षारों का स्वाद कड़वा होता है और क्षारों का कड़वा स्वाद और ऑप्शन साबुन जैसी अनुभूति होती है। अगला 11वां प्रश्न, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बताओ इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला 12वां प्रश्न, वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्तर के बंधक स्थल के आकार के बीच के संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है पूरक, संपूरक, मजबूत या उदासीन। कैसा विवरण है उसका? बताओ इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है आपका? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, पूरक। क्या है? वह पद जो एंजाइमों के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्तर के बंधक स्थल के आकार के बीच के संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, वह पूरक कहलाता है। अगला 13वां प्रश्न, बारबरा मैकक्लिंटॉफ को खालिस्तान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? गतिशील आनुवांशिक तत्व, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज, बिपाटीन जीन, डीएनए की आणविक संरचना। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है इसको? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, गतिशील आनुवांशिक तत्व, यानी ऑप्शन ए। तो बारबरा मैकक्लिंटॉफ को गतिशील आनुवांशिक तत्व की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला 14वां प्रश्न, कोशिका की कौन सी गतिविधि को एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है? निष्क्रिय अभिगमन, कोशिका विभाजन, सक्रिय अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण। बताओ इसका सही आंसर कौन सा है? देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, निष्क्रिय अभिगमन, पहला, यानी कि कोशिका की निष्क्रिय अभिगमन गतिविधि को एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला 15वां प्रश्न, तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन परमाणु संहिताएं नहीं होती। यह इसके अस्तित्व के कारण होता है। किस चीज के? ऑप्शन है अपरूप, समस्थानिक, समदाब, समावयवी। सही ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, समस्थानिक, ऑप्शन बी। तत्वों की द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है, लेकिन परमाणु संहिताएं नहीं होती। यह समस्थानिक अस्तित्व के कारण होता है। अगला 16वां प्रश्न, एक लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान क्या होता है? कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, कैथोड का द्रव्यमान घट जाता है, एनोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है या इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण बढ़ जाता है। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए वाला ही है। लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। अगला 17वां प्रश्न देखते हैं, क्षारीय माध्यम में फिनोलेप्थलीन का रंग होता है कैसा? गुलाबी, लाल, नीला, हरा। बताओ कैसा रंग होता है? देखते हैं इसका आंसर क्या है, गुलाबी।
यानी क्षारीय माध्यम फेनोलेप्थिलीन का रंग गुलाबी होता है। अगला 18वां प्रश्न, कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जा सकता, क्योंकि? क्या कारण है नहीं कर सकते? ऑप्शन ए, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है, लोहा फेरस सल्फेट के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है, लोहा फेरिक सल्फेट बनाता है और निलंबन बनाता है। अगला ऑप्शन, तांबा लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। कॉपर सल्फेट के विलयन का लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जाता, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन उसमें घुल जाता है, यानी उससे अभिक्रिया करने लगता है, इसलिए नहीं करते। अगला 19वां प्रश्न, वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है, कौन सी ऑप्शन है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मैग्नीशियम, ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीशियम धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है। अगला 20वां प्रश्न, कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत है? इंटरफेज, मेटाफेज, टीलोफेज या टेलोफेज, एनाफेज। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। टेलोफेज, यानी कि ऑप्शन सी, कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत होते हैं। अगला 21वां प्रश्न, नई रक्त कोशिकाएं में बनती हैं, यानी किस में बनती हैं? मज्जा, यकृत, हृदय, फेफड़े। मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं बोन मेरो, मज्जा का पूरा नाम हम कह सकते हैं अस्थि मज्जा। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मज्जा, यानी कि बोन मेरो, ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा। नई रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं और प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। अगला 22वां प्रश्न, शैवाल पौधों में नर और मादा अंग कहलाते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? पुमंग और जायंग, एंथेरिडियम और अंडजननी, एंथेरिडियम और स्त्रीधानी, नरशंकु और मादा शंकु। सही ऑप्शन बताओ इनमें से। देखते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका ऑप्शन है एंथेरिडियम और स्त्रीधानी, यानी कि ऑप्शन सी, शैवाल पौधों में नर और मादा अंग एंथेरिडियम और स्त्रीधानी कहलाते हैं। अगला 23वां प्रश्न, वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, आनुवांशिकता या सुजननिकी। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आनुवांशिकी, यानी वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है, वह आनुवांशिकी कहलाता है। अगला 24वां प्रश्न देखते हैं, फायरमैन की यूनिफॉर्म आग रोधी अग्निरोधी खालिस्तान का प्लास्टिक कोट करके बनाई जाती है, यानी किस चीज़ से बनाई जाती है? ऑप्शन, टेफलॉन, पीवीसी, मेलामाइन, बैकेलाइट। इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मेलामाइन, यानी फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है वो आगरोधी मेलामाइन का प्लास्टिक कोट करके बनाई जाती है। अगला 25वां प्रश्न देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः से बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, म्यूसिन, ग्लाइकोजन। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। काइटिन, कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन से बनी होती है। अगला 26वां प्रश्न, उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल तंत्र का हिस्सा है परंतु हड्डियां नहीं है? दांत, बाल, नाखून, खुर। सही ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा है। देखते हैं सही आंसर है इसका दांत, यानी कि दांत जो कंकाल तंत्र का हिस्सा तो है लेकिन हड्डियां नहीं हैं। अगला 27वां प्रश्न, नेप्थलीन में 93.71 पर प्रतिशत कार्बन और 6.20% यानी 6.20
हाइड्रोजन है, यदि मोलर द्रव्यमान 128 मोल इनवर्स है तो उसका अणुसूत्र होगा C8H8 C10H8 C10H10 C6H6। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या है? देखते हैं इसका सही ऑप्शन C10H8, तो ऑप्शन बी C10H8 इसका अणुसूत्र होगा। अगला 28वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक परमाणु संख्या वाला है? 1.0 ग्राम पानी, 1.0 ग्राम सिल्वर, 1.0 ग्राम नाइट्रोजन, 1.0 ग्राम प्रोपेन। बताओ क्या है ऑप्शन इनमें से सही? देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। 1.0 ग्राम प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन डी। तो 1.0 ग्राम प्रोपेन सर्वाधिक परमाणु संख्या वाला है दिए गए ऑप्शनों में से। अगला 29वां प्रश्न। यदि किसी आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 94 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बराबर रहेगी, चौगुनी होगी, दोगुनी होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। सही ऑप्शन बताओ इनमें से क्या है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। चौगुनी हो जाएगी, यानी कि किसी आदर्श गैस का ताप 27 से 94 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला और अंतिम प्रश्न 30वां। सोडियम में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या है क्या? 0, 1, 2, 7। सही ऑप्शन बताओ इनमें से। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 0, यानी कि सोडियम में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।